जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे मुरारी। हम भी आज ही फिर से आप लोगों की स्वागत में यानी श्रीमद् भागवत कथा के संपूर्ण जानकारी और सुख सागर की जानकारी के लिए आपकी सेवा में हम उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत कथा के सुख सागर की क्या दूसरी स्कंद में की 7वां अध्याय में श्री विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन, श्री विष्णु भगवान के वर्णन की इस अध्याय में गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे, हे तपस्वी नारद, जब अनंत विष्णु जी ने 12वां अवतार धारण कर पृथ्वी को उड़ाने की इच्छा की, ये 12वें अवतार कौन सी है? जो 12वें अवतार में बोलते हैं उनकी सुंगुर जैसी, जो जब धरती माँ संकट पर थी तब उन्हें प्रतिपाल करने के लिए श्री विष्णु भगवान जी ने 12वें अवतार लिए थे। तब जैसे इंद्र ने पर्वत को तोड़, इंद्र जी ने पर्वत को तोड़ दिए, वैसे ही उन्होंने महासमुद्र के मध्य में आए हुए हिरण्याकुश आदि दैत्यों को दाढ़ विदारण कर दिया। हिरण्याकुश जैसे राक्षस बलवान, इतनी बलवान थे कि इस समस्त पृथ्वी की नाश करने में वो क्या थे? समक्ष थे, यानी उसमें वो बलवान थे कि वो कार्य कर सकते थे। जब इस सृष्टि की हानि हुई है तब तब हमारे सब देवताओं ने यानी संपूर्ण ईश्वर ने अवतार लिए हैं। तब रुचि नामक प्रजापति की आकृति नामक स्त्री से सुयज्ञ नामक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रजापति की आकृति नामक की स्त्री थी और युगल सुयज्ञ नामक के ऐसा पुत्र क्या हुए? उत्पन्न हुए, जिसने अपनी स्त्री दक्षिणा से सुशत्र नामक देवता को उत्पन्न किए, जिसने कि समय आने पर इन पुत्रों ने त्रिलोकी का बड़ा भारी दुख हरण किया। वो पुत्र जन्म लेके इस धरती माँ की बहुत ही सेवा की, अच्छा की। इससे महात्मा श्याम्भु मनु ने उन्हीं सुयज्ञ भगवान को हरि की उपाधि दी। पश्चात कर्मदम मुनि के घर में उनकी देवहूति नामक स्त्री से अपनी 9 बहनों के सहित कपिलदेव मुनि उत्पन्न हुए। कर्दम मुनि के घर में 9 बहनी स्त्री ने कपिलदेव के मुनि में क्या हुए? उत्पन्न हुए। ये महात्मा बड़े ही ज्ञानी और ब्रह्मादि थे, बहुत ज्ञानी थे। शास्त्र और वेद की संपूर्ण ज्ञानी वादी थे। इन्होंने अपनी माता के ब्रह्मा ज्ञान देकर उन्हीं जन्म के मुक्ति प्राप्त करा दिया। जब वो पुत्र पैदा हुए थे तो उसी वक्त उनकी माता की
अपनी माता को क्या दिए थे? मुक्ति प्रदान कर दिए। तब परम तपस्वी अत्रि मुनि ने सनातन की इच्छा प्रकट की। अत्रि मुनि सनातन की क्या किए? इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनके लिए अपने को अर्पण कर दिया। भगवान उस ऋषि मुनि के लिए क्या किए? सब चीज अर्पण कर दिए। इससे उन मुनि के घर भगवान दत्तात्रेय नामक से अवतारित हुए। भगवान श्री विष्णु जी दत्तात्रेय नामक से अवतारित हुए, जिनके चरण कमलों की धूलि से पवित्र होकर यदु तथा हय आदि राजाओं की उत्पत्ति। श्री भगवान की वहाँ पांव पड़ते ही उनकी धूलि से क्या हुए? पवित्र होकर आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई। पश्चात ये लोग भी योग सिद्धि को पाकर परलोक गमन हो गए। तब एक नहीं अनेक लोगों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया है। तब एक नहीं अनेक लोगों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया। ये संसार की अनेक इच्छाई अनेक लोग यानी अनेक ब्रह्मांड, जितनी ब्रह्मांड है उनकी अनेक ब्रह्मांड बनाने के लिए ब्रह्मदेव क्या किए थे? बहुत ही तप किए थे। तब मेरे उस अखंडित तप से प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी ने सनक, बोले ना ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार नामक का 4 आत्मज्ञानी ऋषियों का भली भांति वर्णन किया, जिससे अन्य योगियों ने अपने मन में साक्षात ईश्वर को देखा। इन चारों को पाकर समस्त ऋषियों ने क्या देखा? श्री विष्णु भगवान की हृदय की में देखा, उनकी अवतार को देखे, जिसे अन्य योगियों ने फिर उन्हीं नारायण विष्णु जी ने अपनी विशेष योग माया की से दक्ष प्रजापति की कन्या की मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार धारण किए। प्रजापति की कन्या की मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में क्या हुए? अवतार हुए। तब उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र के कामदेव की सेना रूपवर्षी आदि अप्सराएं भेजी। नर नारायण की तपस्या की भंग करने के लिए उनकी क्यों भेजे? उर्वशी यानी परियों के भेजे, परंतु वे भगवान के व्रत को भंग न कर सकी। स्त्री यानी अप्सरा ने भी उनकी तपस्या की भंग नहीं होने दी हो सके। कामदेव भयभीत होकर भाग गया। कामदेव क्या किए? जब वो कार्य पूर्ण हुआ तो वो वहां से भाग चले, अपने लीला में विजय प्राप्त की। वो ब्राह्मण अपनी भक्ति में लीला की वो क्या किए? विजय प्राप्त की। भक्त परायण श्री विष्णु जी समर्थ और अनेक लीलामय शरीर धारण करने वाले हैं। श्री विष्णु भगवान इस संसार में अनेक से अनेक शरीर धारण करने वाले हैं।
उनका कामदेव क्या कर सकता था जो काल से भी परे है, जिन्होंने बालक ध्रुव को ध्रुवपदा दिया, कुमार्ग में प्राप्त राजा बेनु की रक्षा के लिए भगवान ने पृथ्वी जी के नाम से अवतार लिया। भगवान विष्णु जी ने कुमार्ग पर चलने वाले के लिए श्री विष्णु जी ने पृथ्वी जी नाम के से वो धरती पर अवतार लिए। फिर राजा नाभि की स्त्री मरुदेवी के पुत्र ऋष भदेव जी के नाम से विष्णु जी उत्पन्न हुए। उनको चरित्रों का वर्णन कर कौन पार पा सकता है? बताइए, उनकी चरित्रों का वर्णन कौन कर सकता है और कौन पार सकता है? हे तपोधन नारद, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। वे भगवान मेरे यज्ञ में हयग्रीव नामक से उत्पन्न हुए। उस समय उनके श्वास लेती हुई नासिका से बड़ी सुंदर वेद क्षणा वाणी उत्पन्न हुई। उनकी नसे से सुंदर से वेद लक्षण ना वाणी उत्पन्न हुई थी। फिर युगांत के समय में उन्हीं भगवान ने समस्त जीव समुदाय आश्चर्यभूत होकर मत्स्य अवतार धारण कर जल में विहार किए थे। आपको तो ये जरूर पता होगा कि जिनकी मीन राशि बोलते हैं राशि, वो मछली की अवतार लेकर भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। फिर इसी समय इन भगवान ने तो बड़ी विचित्रता उत्पन्न कर दी थी। जब देवता दानवों के युद्धपति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे थे, तब कच्छप रूपधारी के युद्धपति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। तो कछुआ की अवतार लेकर श्री विष्णु जी उस पर्वत की अपने पीठ पर बैठाकर समुद्र मंथन किए थे। तब कछुआ रूपधारी विष्णु जी ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत क्या किए थे? बोले नहीं, अपनी पीठ पर धारण की रखी थे। फिर उन्हीं विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याकश्यपु को मारकर भक्त बलवान को क्या किए थे? रक्षा की थी। इसके पश्चात जब तड़ाक के मध्य में महाबलवान ग्रह ने हाथियों के युद्धपति का पैर पकड़ लिया था, तब उसकी पुकार सुनकर हाथ में चक्र लिए गरुड़ के ऊपर सवार होकर क्या किए थे? चल आए थे। बता रहे दोस्तों, देखिए है ना यार, यही है। और आ गए थे और उन्हें क्या किया? उनसे बचाकर ऊपर निकाले। फिर उन्हीं नारायण ने राजा बलि का मान मर्दन कर 3 पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया था। हमने कहा नहीं अगाड़ी नाप लिए थे। हे नारद, तुम्हारी बड़ी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने ये भगवान यानी भागवत
ज्ञान तुमसे कहा है, जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही में आत्मज्ञान को क्या होते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं भगवान ने धन्वंतरि जी का अवतार लिया था। बताइए श्री विष्णु जी की कितनी अवतार है। धन्वंतरि जी का अवतार भी लिया था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रोगी मनुष्यों के रोगों का शीघ्र ही नाश कर देते थे। जब वो अवतार तब धन्वंतरि जी की अवतार लेकर बहुत बड़े जब वो अवतार लिए तो बड़े दुखों की क्या करते थे, वो निवारण नाश कर देते थे। इसके पश्चात संसार को नाश करने के लिए उग्र पराक्रमी परशुराम जी ने 21 बार अपने तीक्ष्ण धार से, परशुराम जी को तो आप चिंते ही होंगे, 21 बार धरती की छीन-बीन किए थे। तीक्ष्ण बार वाले फरसा को लेकर ब्राह्मणों के द्रोही वेद मार्ग को छोड़ने वाले पृथ्वी में कंट करूप राजाओं का संहार कर दिया था। इसके पश्चात इन्हीं भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के नाम से क्या हुए थे, प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, कि आज राम जी की सोमवार की क्या है, उत्थिष्टि है, यानी स्थापित है। पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन में जाकर दुष्टों का क्या करते थे, नाश करते हुए परम अत्याचारी रावण का भी क्या किए, नाश किए थे। ने बोला ना, जब इस धरती पर पांव पड़ेगी तब देवतागण जरूर आएंगे। उस समय लंका में जाने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु भगवान के कुपित होते ही समुद्र थर थर कांपने लगा। जब श्री रामचंद्र जी को लंका जाने की कोई रास्ता नहीं था और बोले कि हम इसी समुद्र में बाण लगाएंगे, यानी बाण बांधेंगे, तो समुद्र जी ने आज्ञा नहीं दे रहे थे। जब वो क्रोधित हुए तब उनकी कामना से, यानी उनकी क्रोध देखकर समुद्र जी क्या करने लगे, थर थर कांपने लगे। पश्चात उसने क्या किया, शीघ्र ही श्री राम जी की लंका में जाने का मार्ग दे दिए। पश्चात दैत्यों की सेना से दुखित पृथ्वी की कलेश को नाश करने के लिए बलभद्र तथा श्री कृष्ण जी के नाम से भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया। तब उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही पुतना नामक राक्षसी को क्या कर रहे थे, मारकर अपने घुटनों से ही बड़े 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिए थे। जब वो माता यशोदा जब उसमें बांधी ना, क्या बोलते हैं उनको, जो मक्खन चुरा रहे थे, और गोपियों ने आगे बोला था, उस प्रतीक में क्या थी, क्षमा कीजिएगा हमें याद नहीं है, याद है पर बोल नहीं सकते हम। उन्हीं की वो 2 वृक्ष को श्री कृष्ण जी ने क्या किए थे, बाल्यकाल में ही तोड़कर उनको उखाड़ दिए थे। फिर कालिया मध्य में विहार
करते हुए अत्यंत विस्तर चंचल जिह्वा वाले कालिया नाग को भी क्या किए थे, नाथ कर उसका मान मर्दन कर दिया था। जब श्री कृष्ण जी ने सर्प नागराज की काली नाग का क्या किए थे, उनकी नाथ कर उनकी सबक सिखाई थी। फिर जब जेठ मास में वज्र का सारा वन दावाग्नि से जलने लगा, तब रात में बलभद्र जी के साथ अमित पराक्रमी श्री कृष्ण जी ने सबकी आंखें बंद कराकर उनकी क्या की थी, रक्षा की थी। फिर जब एक समय श्री कृष्ण जी को बांधने के लिए माता यशोदा रस्सी लेकर आई, तो जमुहाते हुए श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में 14 भुवन दिखलाकर उन्हें ऐसा संकेत कर दिए थे। कब किए थे? जब श्री कृष्ण जी ने माटी खा ली थी, तब उन्हीं ने बोला खोलो, मुख खोलो। उन्हीं 14 ब्राह्मण यानी भूलों को दिखाकर माता यशोदा क्या हुई थी, चकित हुई थी। और उसी वक़्त माता एक पटक ही देखती रह गई। एक समय श्री कृष्ण जी ने वरुण के पास बंधक से नंद जी छुड़ाकर वयोमासुर को गुफा में डालकर गोपों को छुड़ाया था। जब उनकी साथियों को उस राक्षस ने क्या कर दिया था, लाकर भीतर उस गुफा में भर दिया था। और वो बोल रहा था कृष्ण जी को भी मारकर उसमें क्या किए, मार देंगे। तब श्री कृष्ण जी ने उस दानव को मारकर क्या किए, उन्हें रक्षा की और छुड़ाया। श्री कृष्ण जी के 7 वर्ष किए थे। जब श्री कृष्ण हमारी बालक में 7 वर्ष किए थे, इन्होंने दिन रात अपूर्व जलधार बरसाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को उठाकर व्रत की क्या की थी, अच्छा की। इंद्रदेव ने जब इंद्र कब क्रोध हुए थे पता है आपको? जरूर पता हो, क्यों नहीं। और वीडियो भी आप लोग श्री कृष्ण की देखे होंगे। जब गोवर्धन पर्वत का पूजन करने लगे संपूर्ण गांववासी, इसलिए तब इंद्र की इस शुभ कार्य में जाके बताए तो इंद्रदेव ने क्या हो गए, ढेर से क्रोधित हो गए। इसलिए अपने दूतों को जाकर भेजकर 7 दिन तक वर्षा की पानी की बहाने की यानी जल की आज्ञा दी थी। और उनसे क्या किया, गोवर्धन पर्वत अपनी एक अंगुली से उठाकर सारा ब्रज की रक्षा की थी। फिर सब चंद्रमा की किरणों से व्याप्त रात्रि में रास करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी वन में क्रीड़ा करने गए। यानी जब श्री कृष्ण जी की खेलने की आज्ञा हुई, तब रात्रि में देखे कि चंद्रमा की कोई ज्योत नहीं है। रास में करने की इच्छा से श्री कृष्ण जी वन में क्रीडित करते गए। तब वहाँ नृत्य और गान के माधुर्य से उत्पन्न कामदेव के रूप वाली स्त्रियां को हरने वाले शंखचूर्ण का उन्होंने सिर काट दिया। सिर तो काट दिए। जो प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, चारुण, मुष्टिक, कुलाया, कंस, काल्यमान, भौमासुर तथा पौंड्रक, आदिक, साल्व, मयंद और द्विविंद आदिक बानर, बलबल, विदुरथ और रुक्मी आदिक
प्रशंसनीय धनुषाधारी योद्धा तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि आताताइयों को बलभद्र, भीम, अर्जुन आदि विष्णु के कपट नामधारी पुरुषों ने उन सबको मारकर वैकुंठ कहाँ चले गए? वैकुंठ भेज दिए। लास्ट में क्या देखते हैं? जब महाभारत की युद्ध में सब लोग क्या होते हैं, कोई भी जीत नहीं पाता है, सब लोग की मृत्यु हो जाती है। उन्हें बचते सिर्फ 5 जने, 5 पांडव और द्रौपदी। लास्ट में क्या होते हैं उन्हीं की? उन्हें भी लास्ट में मृत्यु होगी है और उन्हें वैकुंठ धाम श्री कृष्ण जी क्या करें? बैठा दिए। ये सब कथाएं आगे बतलाएंगे। काल से जब लोगों की बुद्धि और वायु का ह्रास हो जाता है, काल के से जब लोगों की क्या होती है? बुद्धि तो मरा जाती है ना। और जब लोग वेदों को दुर्गम जानकर उन्हें समझने की शक्ति नहीं रखते, तब यही विष्णु भगवान प्रत्येक युग में माता सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास रूप से वेद रूपी वृक्ष का शाखा रूप से विभाजन करते हैं। इसके पश्चात ये नारायण बौद्धावतार लेकर बुद्ध अवतार जो बोलते हैं ना, श्री कृष्ण जी की अवतार, वो बुद्ध अवतार भी हैं। अनेकों प्रकार के सिद्धांत प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब संजनों के घर में भी विष्णु जी की कथा नहीं होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पखंडी हो जाओगे, जब शूद्र राजा होगे। आजकल तो हम लोग अपनी धर्म को कोई लेकर कष्ट बोल रहे हैं, धर्म को लेकर आगे चलने कोई नहीं रहा है। और जब स्वाहा 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 स्वधा ऐसे वचनों का प्रयोग न होगा, तब यही भगवान कलयुग में क्या होंगे? कल्कि अवतार लेके जन्म लेंगे। अब तब क्या करेंगे? सबकी दीक्षा देंगे। हे नारद, कहाँ तक कहूँ? विष्णु जी के चरित्रों का अंत नहीं है। श्री वर्मा जी नारद जी को बोल रहे हैं कि नारद जी, श्री विष्णु जी की चरित्रों का कोई वर्णन नहीं है, उनकी बातें छोड़ दो, उनकी अंति नहीं है। इस संसार में एक विद्वान चाहे तो धूलि के कणों को तो गिन सकता है ना, एक एक पत्थर हम लोग गिन सकते हैं, किंतु विष्णु के चरित्रों की कोई गिनती नहीं है। उनकी अवतार कितनी है वो गिनती नहीं हो सकता। जब भगवान की माया को मैं नहीं जान सका, तब और लोग कैसे जानेंगे? जब श्री विष्णु जी की महिमा की अपार शक्ति की बारे में श्री वर्मा जी नहीं जान सकते, तो हम लोग धरती लोग की बोली क्या जान सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि 1000 मुख वाले आदि देवशेष भी इनकी गुणों को गाते हुए पार नहीं पा सकते हैं। तब भला वही भगवान जिसके ऊपर दया करे और जो कपट रहित होकर विष्णु जी की चरणों का आश्चर्य
करे वह क्यों न शीघ्र ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। जब तक हम लोग अपनी भक्ति नहीं करेंगे तब तक भगवान की हमारी शरीर आवागमन से कहीं भी छूट नहीं सकती, कहीं भी हम लोग सुख नहीं पा सकते। इसलिए इनकी गुणों को गाते हुए पार नहीं पा सकते हैं। तब भला वही भगवान जिसके ऊपर दया करके और जो कपट रहित होकर विष्णु जी के चरणों का आश्रय करे, वह क्या न शीघ्र ही उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हे नारद, परमेश्वर की योग माया को या मैं जानता हूँ, या तुम लोग और शिव जी, प्रहलाद जी तथा मनु की स्त्री शत्रुपा, स्वयंभुव मनु और उनके पुत्र तथा प्राचीन महर्षि अंग और ध्रुव जानते हैं। बताइए, जब हम और आप नहीं जानते तो उन जिनकी अवतार लिए हैं उनकी माता से पूछेंगे तो ये सब पता होगा नहीं। इनके अतिरिक्त इच्छायुकु, एल, मुचुकुंद, विदेह, विश्वामित्र, रघु, अम्बरीश, सागर, गए, माधता, अर्लक, रंतिदेव, भीष, बलि, दिलीप, सौभारी, उतंक, शिवी देवल, पिंपलाद, सारस्वत, उद्धव, प्रसापर, भूरी बिहार और जो अन्य विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टिसेन, विदुर तथा श्रुतिदेव आदि ये लोग भी जानते हैं। बताइए, श्री विष्णु जी के बारे में इन लोग मुनि और बालक लोग जानते हैं तो नहीं। तब भला ब्राह्मणों को तो ये कहना ही क्या है, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो सदैव शांत, अभय, वेद रहित, ज्ञान से एक रस तथा शुद्ध और कार्य कारण से जो आत्म तत्वदर्शी माया से रहित रहते हैं, उन्हें देखते ही माया दूर भाग जाती है। ये तो बात सही है। वे सर्वदा शोक रहित परम पुरुष भगवान के वह ब्रह्मा स्थान है जिनमें मन को स्थिर करके यत्न करने वाले मनुष्य अभेद विषयों का भी सेवन कर लेते हैं। हे वत्स नारद, संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु का जो यह संक्षेप चरित्र में मैंने तुमसे कहा है, वही ये भागवत नामक महापुराण है। इसमें ईश्वर की विभूतियों का अपूर्ण संग्रह है। अब तुम इस संसार में फैलाओ। ब्रह्मा जी ने इतनी सब श्री विष्णु जी के बारे में बता दिए। अब बोले नारद जी की ये सब कार्य तुम कहकर बताओ। जय श्री राधे राधे राधे, जय माता दी।